केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन विधेयक बीते कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं में रहा है। इस विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा और सुझावों के बाद अब इसे संसद में पेश किया जा चुका है और पारित भी किया जा चुका है। राजनीतिक दलों के बीच इस विधेयक को लेकर लगातार हंगामा भी है। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड से जुड़ा कानून और इसमें क्या संशोधन आया। दरअसल बुधवार 2 अप्रैल को 1995 के वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर लाया गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद के पटल पर पेश किए जाने की बात हुई थी और पेश किया गया। इस संबंध में संयुक्त समिति की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। बिल का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। यह रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को कम करने के मकसद से किया जा रहा है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर खींचतान जारी है। वक्फ विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। इसके मुख्य अंश आपको बताने जा रहे हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो चुका है। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। राज्यसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 95 वोट के मुकाबले 128 वोट से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध किया। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाशशुदा महिला या यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकेगा। इस विधेयक के द्वारा वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन से इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और इनसे प्राप्त होने वाले लाभ समाज के लिए विकास के लिए उपयोग किए जा सकेंगे। जब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा तो इसका नाम उम्मीद होगा। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तभी वक्फ को दान कर सकता है जब वो कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन कर रहा हो। वहीं भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मोइनुद्दीन शाह मगहर की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतों भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। वहीं वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और ये अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतवली किया जाता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। वहीं किन बदलावों पर विचार हो रहा है उस पर हम बता दें कि ये बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। इसके अलावा विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाएगा और दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये कानून वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल तिरुचेंदुरई गाँव पर अपना दावा जताया था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।